ज़िंदगी दुख सुख से इबारत है। एक ही दिन होता है, लोग इस दुनिया में आ रहे होते हैं और कुछ जा रहे होते हैं। जिस तरह धूप छाँव है, इसी तरह खुशी और दुख भी है। इसी तरह आना और जाना भी लगा रहता है। ये कायनात तो एक सराय है, मेहमान खाना है। लोग आते हैं और स्टेज पर अपना किरदार अदा कर के चले जाते हैं। आज के दिन मलका तरन्नुम नूर जहाँ की सालगिरह है और आज ही के दिन यानी 21 सितंबर बहुत बड़े गुलकार फोक में जिनका बहुत नाम है, तुफ़ैल नियाज़ी की बरसी है। तुफ़ैल नियाज़ी एक अजीब तरह के गुलकार थे। मेरी उनसे मुलाकात थी। अजीब बीबे और मिलनसार सादा मिजाज के इंसान कि जिनके रवैये से, जिनकी बातचीत से एहसास होता था कि हम किसी फ़नकार से बात कर रहे हैं। और वो जो लहरें होती हैं ना शख्सियात की, जब आप मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि इस इंसान के अंदर क्या है, वो कितना बड़ा इंसान है, वो महसूस होता था। तुफ़ैल नियाज़ी के बेशुमार ऐसे गीत हैं कि जो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए गाए गए हैं, ये मेरे दुख को बयान करते हैं और शायद ये हम सब की रूहों के दुख को बयान करते हैं, या इलामती तौर पर हम सब को ये अपने दुख सुख के हवाले से अपने दिल के करीब लगते हैं। और सच्चा कलाम और असली चीज़ वही होती है कि जिसमें सारी दुनिया के लोग अपने लिए एक कशिश महसूस करें और ये महसूस करें कि ये तो उनके दिल की आवाज़ है। एक उनका कलाम जो है वो शायद ही कोई बंदा हो जिसने ना गाया हो, साडा चिड़ियां दा चंबा वे नी बाबे लसा उड़ जाना। ये बेटियों के हवाले से ऐसा कलाम उन्होंने गाया कि इसके साथ जो एक दुख सरायत कर गया है इस पूरे वो मंज़र में कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। और मैंने बड़े बड़े लोगों को ये गीत सुनकर रोते देखा है। फिर जिस तरह से उन्होंने इसको गाया, इसको परफॉर्म किया, अक्सर बेटियों की शादियों पे भी ये धुन बजाई जाती है, गाना गाया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है कि हर घर में बेटियां होती हैं और जब भी ये कभी रेडियो पे गाना लगता था तो वालिदैन की आंखों में आंसू देखने को मिलते थे, ख़ुसूसन वालिद की। और इसको अगर वसी मानों में देखा जाए तो ये कायनात भी बाबल का घर ही है कि जहाँ से हर किसी ने जाना है। हमारी रूह यहाँ मेहमान है और उसने फिर अपने असली घर, अपने ससुराल जाना है जो कि दूसरा जहान है। तो हमारे जो फोक गुलकार हैं, इन्होंने जितना भी कलाम गाया है, जितने भी फोक गीत गाए हैं, वो मानवीयत के हवाले से अपने अंदर बहुत बड़ा सबक रखते हैं। एक तरह से ये लोगों की रहनुमाई कर रहे होते हैं और एक तरफ ये जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचा रहे होते हैं। इसी तरह तुफ़ैल नियाज़ी का एक और बहुत ही खूबसूरत गीत जो मुझे अच्छा लगता है, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। हर बंदा रांझे के साथ ही जाना चाहता है, खेड़ों के साथ कोई भी नहीं जाना चाहता। यहाँ पर रांझा एक इलामत है, वो एक फ़र्द का नाम नहीं है बल्कि एक इलामत है मोहब्बत की, चाहे जाने वाली एक हस्ती की, कि जिसमें एक इंसान में जितनी खूबियाँ हो सकती हैं वो हैं, वो खूबसूरत भी है और खूबसीरत भी है। कुर्बानी देना जानता है, मोहब्बत निभाना जानता है, अपनी ज़ात की नफ़ी करना जानता है और महबूब के लिए वो एक भैंसे चराने वाला शख्स भी बन जाता है। इसी तरह कायनात के हवाले से आप देखें तो ये एक रूह की आवाज़ भी है कि जब हमारी रूह खुदा की रूह से अलग होती है और उसे दुनिया में आकर एक अजीब सी रियाज़त का
اور امتحان کا سامنا ہوتا ہے تو روح کے لیے اس وسیع دنیا سے جسم کے قید خانے میں اور کائنات کے قید خانے میں آنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے یہ جب بھی میں نہیں ہوں جانا کھیڑیاں دے نال سنتی ہوں تو مجھے بیک وقت اس میں سے کئی ذائقے ابھرتے محسوس ہوتے ہیں اور فکر کی کئی راہیں کھلتی ہیں، احساس کے کتنے دروازے اور کھڑکیاں بجنے لگتے ہیں، اور روح جو کچھ محسوس کرتی ہے، دل جس احساس سے گزرتا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ طفیل نیازی ایک بہت بڑے فنکار، ایک بہت بڑے انسان، رب انہیں جنت نصیب کرے۔ ان کے بیٹے گا رہے ہیں اور اپنے والد کے نقش قدم پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے یہ فنکار جو اس وقت حیات ہیں وہ ان بڑے فنکاروں کی طرح دنیا میں اپنا ایک خاص مقام بنائیں، اپنا نام بنائیں، اور فن کے ذریعے، کلچر کے ذریعے اپنے لوگوں کی تربیت کریں۔ آج کا دن طفیل نیازی کے نام۔